माँ, ये प्रेत बांधना इतना आसान है कि कोई भी तांत्रिक ऐसे प्रेत बांध ले और फिर लोगों को बिल्कुल बहुत परेशान कर। आसान है। 21 दिन में ले लो, 40 दिन में ले लो, परित ले लो कोई भी। परित को क्या चाहिए? जो आत्मा अतृप्त भोजन से मरी हैं, ठीक है, उनको भोजन डालो, वो आ जाएगी। उसी के लिए तो भटक रही हैं वो। एक ऐसे दिल्ली का ये खिचड़ीपुर का है, एक बहुत बड़े एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर रहे, तो मैं उनके पास गई थी। तब मेरी उम्र भी बहुत छोटी थी, मैं कॉलेज में ही थी तब। तो एस्ट्रोलॉजर है कोई अच्छे हैं, तो मेरा तो अध्यात्म शुरू से इंटरेस्ट रहा। तो मैं उनके पास गई, तो वो उस वक्त वो तो नहीं मिले, उनकी बहू मिली, उनके बेटे की पत्नी, जो खुद 23-24 साल की होगी, बहुत सुंदर सी, एक शांत। अब जब मैं वहाँ पर गई, उनसे बात करी कि महाराज जी कब तक आएंगे। थोड़ी देर वेट किया मैंने। जब वहाँ से आई तो उनको फ़ोन किया मैंने, तब बसेस चलती थी, तो मैं बस का वेट कर रही थी। और तब मैंने कहा आप नंबर दे दीजिए मुझे महाराज जी का, और ये मेरा नंबर है और आप फ़ोन कर दीजिएगा। मैं जब बस स्टैंड पर आई तो मैंने उनको फ़ोन किया कि आपके घर में आपको एक हरी साड़ी में और खूब सारी ज्वेलरी में किन्नर नहीं दिखता? और वो बात सुन के शॉक्ड हो गई कि जी आप कैसे बोल सकते हैं, मेरे घर में मेरा कोई यकीन नहीं करता, मेरा पति तक यकीन नहीं करता। मैंने कहा आपके कितने अबॉर्शन हुए हैं नई नई शादी में? कहते 5-6 अबॉर्शन हो गए मेरे। क्योंकि उसे भेजा ही किस लिए गया था कि जब भी, वो कहते मैं जब भी कंसीव करती हूँ वो आता है, मेरे साथ फिजिकल होता है और मेरा अबॉर्शन हो जाता है। तो कहते कि क्या? कहते कि मैंने कहा कि उस वक्त मैंने पहली बार जाना, तब तक देखने का था, तो इनको आगे पढ़ना है, बस देख ही तो रही हूँ, मुझे क्या करना किसी का। मतलब आराम से सिर्फ देखते जाओ, एक यात्रा है कि अभी तो आप सीख रहे हो, सब कुछ है, शस्त्र तो बाद में चलाएंगे आप। तो उससे जब पूछा कि क्यों आए तुम इसके पास, तो वो उस प्रेत का जवाब है, सिर्फ 2 बूंदी के लड्डू और लौंग पे आ गया मैं तो क्या बोलेंगे? आपने देखा होगा क्या बोलते हैं वो 1.5 फुटिया, ये सब चीज़ें, छोटे छोटे बच्चों के प्रेत एक एक चॉकलेट पर आते हैं और कार्य करते हैं। जब हम भगवान की दुनिया मानते हैं, संतों की दुनिया मानते हैं, तो ये दुनिया को हम नकार नहीं सकते। जो मनुष्य मर रहा है तो जाएगा ना प्रेत योनि में। जो चोर है वो क्या प्रवृत्ति बदल जाएगी उसके मरने के बाद? जो रेपिस्ट है क्या वो प्रवृत्ति बदल जाएगी? जो आज के टाइम में जो सुसाइड करते हैं ना, कि हम चलो बहुत जीवन में संकट है, अरे यहाँ पर तो फिर भी पुलिस है, कोर्ट है, कुछ है, उधर कोई न्याय नहीं है। तो मतलब माँ, इसीलिए कहा जाता है गरुड़ पुराण के हिसाब से भी कि जब शरीर से आत्मा निकलती है तो वो अपनी सटल बॉडी, मन बुद्धि अहंकार और आत्मा, ये दोनों साथ निकलती हैं। और जी अगर आपके संस्कार अच्छे हैं, उस शरीर में रह के आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो कुछ दिन की प्रेत योनि के बाद आप फिर पितृ बन जाते हो और आगे की गति हो यात्रा जाती करते हैं है। जी। लेकिन शायद ये वही लोग हैं जो 1.5 फुटिया और इन सब की आप बात कर रहे हैं, प्रेतों की। ये प्रेत ऐसे ही बस बेटा, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। मैंने वही तो कहा आपसे कि जो चोर है, क्रिमिनल है, क्या मरने के बाद संत बन जाएगा? तो इसलिए तो हमेशा हर 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 धर्म में कहा गया अपने कर्मों को सुधारो, अपने कर्मों को सुधारो, बेईमानी छल कपट मत करो। ये हर धर्म ने अपनाया। बताइए माँ, पहले तो मुझे ये लगता था कि हमने अगर अच्छे कर्म नहीं किए, जितने लोग सुन रहे हैं, अगर उन्होंने अपने कर्मों को सही से नहीं आंका, तो फिर आगे की यात्रा बहुत बुरी होगी। क्या पता नर्क झेलना पड़े, क्या पता कभी दोबारा मनुष्य योनि ही ना मिले। लेकिन आपसे बात करने के बाद, और ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग है कि वहाँ जाना तो बाद में है, नरक वरक देखना, आप तो यहीं फंसे हुए हो। बिल्कुल, और आप ये आपको तो कोई देखिए। गलत काम करवा रहा है आपकी एनर्जी से, आपकी ऊर्जा से। एग्जैक्टली। तो जैसे यहाँ पर एक गुट मिल जाते हैं ना कि साधु प्रवृत्ति के इंसान जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं और गलत संगत वाले एक साथ रहते हैं, तो प्रेत योनि में भी ऐसे ही है। क्योंकि मरने के बाद इमीडिएट नहीं होता कि स्वर्ग के द्वार खुल गए और नर्क के द्वार खुल गए, उस योनि पर भी आपको बीतना होगा, तो उसमें भी आपको कष्ट भोगने होंगे। तो जितने ये प्रेत लेके बैठे हैं ना, कि आज प्रेत को बांध के बैठे हैं, तुम भी तो मर के प्रेत ही बनोगे, तब क्या वो तुम्हें छोड़ देगा? आज की दुनिया में तुमने उसे गुलाम बनाया हुआ अपने शरीर से। जब ये शरीर छूट जाएगा तो वो तुम्हारे क्या दशा करेगा? इसमें रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि अरे प्रेतों को पूजोगे ना तो एक दिन प्रेत बन जाओगे। ये उनके शब्द हैं।
मनुष्य क्या करता है, सोचता है कि यही तो शरीर है, जितना सुख भोगना है बस भोग लो, उसके आगे की यात्रा उससे भी ज़्यादा। ये तो सिर्फ कितने साल शरीर को लेके चले जाओगे, ज़्यादा ज़्यादा 100 दिन, 100 साल, 100 साल मैक्सिमम कितना आज के टाइम पे जी लोगे, 80 से 100 साल। अरे प्रेत योनि में तो 100 साल लग जाते हैं, भटकते 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 भटकते। वहाँ क्या करोगे? तो अपने कर्मों को सुधारना होगा, इसी जीवन में सुधारना होगा कि तुम्हारा वो जो टाइम पीरियड है ना वो कम हो जाए उसमें, और आगे का आप रास्ता देखें। मैं आपको को एक एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल का रियल केस है कि हरियाणा के एक केस मेरे पास आता है। तो वो बच्चे के लिए था, तो ऐसी बस बात हो रही थी कि कुछ दिन साथ में रहे, तो एक बच्चा पहले से था उनके पास कि आप दूसरा बच्चे के लिए कब आप सोच रहे हैं तो जल्दी कर लीजिएगा, इस बच्चे को दोनों साथ साथ हो जाएं। तो उनके पर उनको एक कॉम्प्लिकेशन आने ही वाली थी, तो उनको कहा कि वो कि गुजरात आए थे, वो हरियाणा से। तो मैंने कहा कि अगर वक्त लगे ना तो कभी भी जो आसपास जो भगत वगैरह चलते हैं ना, जो सर घुमाने वाले होते हैं, वो माँ काली वाले, कभी भी उनके पास मत चले जाना। तो उन्होंने कहा कि माँ ये तो हरियाणा बेल्ट में तो बहुत आराम से चल रहा है ये सब चीज़ें, तो कि माँ काली आ गई हैं और वो सब बता रही हैं, और दरबार भी लगते हैं। वही कई लोग बताते रहते हैं दरबार लगते हैं, वो सब प्रेत है। मुझे बताइए कि रामकृष्ण परमहंस को उनसे अगर बोलें कि आज के टाइम में चलो बहुत बड़े उपासक थे, किसने उन्हें सर घुमाते हुए देखा? बाबा खेपा जी को किसने सर घुमाते हुए देखा? तैनिंग स्वामी जी को किसने सर घुमाते हुए देखा? हमने तो माँ काली को भी सर घुमाते हुए नहीं देखा कभी। यही तो फिर ये कौन है जिसके पर, कौन सी काली है जो सर घुमा रही है? जब प्रेत शरीर में आता है तो वो हलचल करता है, वो कूदता है कि उसे शरीर मिल गया, आनंद में झूम रहा है, वो बुद्धि पर कैप्चर किया। अब वो प्रेत बोलेगा, पूछो क्या चाहिए? और जो जितने भी प्रेत वाले हैं ये दो चीज़ की तो गारंटी देते हैं, विवाह करवा देंगे जिसका विवाह ना हो रहा हो, दूसरा संतान दे देंगे। विवाह के पीछे लॉजिक क्या है कि किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही या बेटे की शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं हो रहे, वो जाएंगे इनके पास। तो शारीरिक सुख भोगने के लिए प्रेत को भी चाहिए। तो लड़का वाला आए देखने या लड़की वाले आए देखने, उसके अंदर प्रवेश करेंगे, वो उसे पसंद कर लेगा, शादी हो जाएगी और वो उसके अंदर भीतर जाके वो सुख को भोगेगा। अब संतान कैसे होती है? प्रेत के पास सब कुछ है, सिर्फ शरीर नहीं है। तो जैसे ही कोई आएगा कपल कि हमारे पास संतान नहीं है, वो एक एक्ट करेंगे, वो अंदर बैठा है प्रवेश अंदर जाने के लिए। तो जब उनसे बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि उन्हीं के बेस्ट फ्रेंड जो है हरियाणा में, उनके पास 5 लड़कियां हैं और पुत्र की इच्छा, प्रबल इच्छा कि पुत्र चाहिए चाहिए उन्हें। तो वो ऐसे ही किसी के पास चले गए, भगत के पास, पुत्र प्राप्त भी हो गया। अब वो पुत्र 5 साल का है और वो कहते हैं कि मेरी 5 लड़कियों को पालने में मेरे इतने आंसू नहीं निकले, इस लड़के ने मुझे खून के आंसू रुला दिए, 5 साल के बेटे ने। किससे लेने गए थे पुत्र? खुश तो बहुत हो गए थे। तो वही प्रेत जो भटक रहा है। तो प्रेत क्या करवाएगा? अशांति करवाएगा, दरिद्रता देगा, रोग देगा। जो संत है, जो आराम से, जो शांत है, वो क्यों आएगा किसी के शरीर में? जिसको सिर्फ दूसरे का नुकसान ही करना है, वही तो आके बैठेगा कि हाँ मेरी इच्छा है और मुझे इसके शरीर में जाना है। जहाँ आध्यात्म होगा वहाँ प्रकाश होगा, जहाँ प्रेत होगा वहाँ अंधकार होगा, जब भगवान होगा वहाँ शांति होगी, जहाँ प्रेत होगा वहाँ अशांति होगी, जब भगवान होगा वहाँ संपन्नता होगी, जहाँ प्रेत होगा वहाँ दरिद्रता होगी। तो हम सिर्फ वो प्रेत एक पुत्र के लालच में वो क्या क्या अपने घर में ले आए।